हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोल्स बाय बी सुपर। तो आज हम बात करते हैं कंप्यूटर का 6 पार्ट में। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जो भी कंप्यूटर में हमारी इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन वर्क करता है। हम जब तक ये नहीं होता तो पता नहीं चलता कि एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन पर कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज, जो भी कंप्यूटर के अंदर होने वाली आंतरिक गतिविधियां हैं सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मान लो हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, हमें उस एप्लीकेशन पर काम करना है, टास्क करना है। अगर हमें कोई एप्लीकेशन पर टास्क यानी कार्य करना है तो ये बताता है कि कौन सी सिस्टम पे काम करना है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये बताता है, ये बताता है। और ये जो इंटरफेस करता है, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ये इंटरफेस करता है यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज इंटरनल कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम की। जो भी आंतरिक गतिविधियां हो वो कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इससे ये पता चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है। अगर हमें किसी एप्लीकेशन पर कार्य करना है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है कि कौन सी एप्लीकेशन खुलेगी। ये हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस करता है। सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम काफी सारे परफॉर्मेंस पर कार्य करता है। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया। एक होता है मेमोरी, एक होता है इनपुट आउटपुट, अभी दो है, बाद में दिखाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पहले प्रोसेस मैनेजमेंट पर, मेमोरी मैनेजमेंट पर, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इन पर का परफॉर्म्स करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है एलोकेट्स करता है, जो डिफरेंट टास्क होते हैं उन पर परफॉर्म करता है। प्रोसेस करता है एंड उसको व्यवस्थित करता है, एलोकेट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, विभिन्न विभिन्न कार्य पर परफॉर्म करता है प्रोसेस मैनेजमेंट। मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है स्मृति, ये डेटा को लाता है, एलोकेट्स करता है, इट्स एलोकेट्स डेटा, डेटा को लाएगा किसमें? मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में। किसमें लाएगा? प्राइमरी मेमोरी में एंड सेकेंडरी मेमोरी। उसको कोऑर्डिनेट करेगा, व्यवस्थित करेगा। ये भी किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। इनपुट आउटपुट जो होता है ये डेटा को लाएगा, इट कैरीज, लाएगा किसके द्वारा? इनपुट आउटपुट के द्वारा। इनपुट आउटपुट के द्वारा लाने के बाद ये कोऑर्डिनेट करेगा, व्यवस्थित करेगा, व्यवस्थित क्रम में इसको रखेगा और देन आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। तो ऑपरेटिंग
सिस्टम जो होता है विभिन्न विभिन्न कार्य पे परफॉर्म करता है। जैसे सबसे पहले होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का कार्य क्या होता है, विभिन्न विभिन्न कार्य पर परफॉर्म, जो अलग अलग कार्य होते हैं उनको परफॉर्म करता है। और मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये पहले डेटा को लेगा, कहाँ तक, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी तक पहुंचाएगा, फिर उसको व्यवस्थित क्रम में रखेगा। एंड देन इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ये डेटा को लाएगा, इनपुट आउटपुट के द्वारा उसको व्यवस्थित करेगा, देन आउटपुट के रूप में तब दिखाएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम। होता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। फाइल जो होता है, जो भी स्टोरेज जो होता है वो डेटा स्टोरेज एक फाइल से अदर फाइल पर ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट। डेटा स्टोरेज को एक फाइल से एक स्टोरेज से ट्रांसफर अदर स्टोरेज में, ये डेटा स्टोरेज जो एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज फाइल में ट्रांसफर काम करना किसका होता है, फाइल मैनेजमेंट का ट्रांसफर का फाइल होता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में जो होता है ये हमारे डेटा की सिक्योरिटी करता है, डेटा को सिक्योर करने का काम ये करेगा। एंड दे, हम इसमें इंटरफेस नहीं कर सकते, दे डू नॉट ईच अदर इंटरफेस। और हमारे डेटा में इंटरफेस करके कोई डेटा को डिस्ट्रॉय ना कर सके, इसमें हम डिस्ट्रॉय भी नहीं करवा सकते डेटा को। तो इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट में हमारे डेटा की सुरक्षा करता है, डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अगर हमारे कंप्यूटर पे कोई बैठ गया डेटा बना हुआ है और उसमें उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो इसमें कोई इंटरफेस भी नहीं कर सकता। तो ये भी इसकी सबका काम कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका काम। रिवीजन कर लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज को, जितनी जो एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और ये विभिन्न विभिन्न परफॉर्मेंस कार्य करता है। सबसे पहला होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, एंड देन मेमोरी मैनेजमेंट, एंड इनपुट आउटपुट, एंड फाइल, एंड सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, ये विभिन्न विभिन्न कार्य जो हमारे डिफरेंट टास्क होते हैं, डिफरेंट टास्क को क्या कर सकता है, ये परफॉर्म करता है अलग अलग कार्य पे। प्रोसेस करता है विभिन्न विभिन्न कार्य। मेमोरी मैनेजमेंट का काम ये स्मृति, मतलब एक से दूसरे डेटा को, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी, जो प्राइमरी मेमोरी होती है एंड सेकेंडरी मेमोरी, इसको ठीक से व्यवस्थित करने का यानी कोऑर्डिनेट करने का काम भी कौन करता है, यही करता है। इनपुट आउटपुट, ये डेटा को लाता है, इनपुट आउटपुट में इनपुट आउटपुट में लाएगा, एंड देन ये आउटपुट के रूप में रिजल्ट भी देगा, यही वाला। फाइल में जो होता है वन स्टोरेज डिवाइस से दूसरे में फाइल ट्रांसफर का काम भी कौन करता है, ये करता है फाइल मैनेजमेंट। सिक्योरिटी में क्या है, डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है, इसमें डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होता है। बस ये है ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।